आपने हमें अपने बीच आने का मौका दिया है। और जैसा कि हमारे पार्षद साहब कह रहे थे, हाजी मोहम्मद साहब, कि हम बार बार आपके रहा था, कुछ नौजवान साथी सेल्फी लेना चाह रहे थे। एक तो बुजुर्ग चचा भी ले रहे हैं। कुछ नौजवान साथी सेल्फी लेना चाहते थे, तो मैंने उनको कहा, चुनाव तो 10-12 दिन का है, कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि 5 साल तक सेल्फी लेने का मौका मिले। साथियों, और दिल की बात कहना चाहता हूं, क्योंकि हम मन की बात तो करते नहीं हैं। और दिल की बात यह है कि आप सब जानते हैं, मुझे आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। समझाने की जरूरत इसलिए नहीं है, और धर्म का हो, मजहब का हो, हर इंसान की जो जीवन की असली स्थिति है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ना महंगाई की बात हो रही है, ना बेरोजगारी की बात हो रही है, ना उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं। मैं पहली बार उत्तर पूर्वी दिल्ली नहीं आया हूँ, लोकसभा कैंडिडेट बनकर के पहली बार आया हूँ। 2009 में आकर के रहना शुरू किया था, और पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में फिर जेएनयू में एडमिशन हुआ, हमने पीएचडी करी। और जैसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे डॉक्टर लगा हुआ है, मेरा भी सपना था कि अपने नाम के साथ में डॉक्टर लगाऊं, और आप लोगों के आशीर्वाद से जब मेरे नाम में डॉक्टरेट लगा है। उनकी समस्याएं क्या है मैं बोलूंगा, आप में से कोई भी व्यक्ति उसको ना नहीं कह पाएगा। बोलिए, आप उत्तर पूर्वी दिल्ली में परेशानी झेलनी पड़ती है, खास करके जो हमारी बहनें हैं, कि खुद को बचाएं, पर्स को बचाएं कि मोबाइल को बचाएं। और चोर उतना शातिर है जितना इस देश की सरकार है। आप खुद को बचाएं तो पर्स गायब, पर्स को बचाएं तो मोबाइल गायब। ये होता है कि नहीं होता है? ऑटो से जा रहे हैं और लड़का सब जो है इंस्टाग्राम देख रहा है, पता चला कोई और ले गया वीडियो बनाने के लिए। होता है कि नहीं होता है? बात करते हुए जा रहे हैं, कान के बगल से मोबाइल छीन के ले जाता है कि नहीं? तो इस क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है कि नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने का काम किसका है? वो पीछे देखिए, उधर दिल्ली पुलिस वाले खड़े हैं, एकदम पीछे। दिल्ली पुलिस आपको मालूम है किसके पास है? चुनाव शुरू होता है, लोग 5 साल तक आप देखते हैं कि इस इंसान ने अगर इच्छा तो हम उसको दोबारा चुनेंगे, और अगर काम नहीं किया है तो जिस इज्जत से वोट देकर के माननीय सांसद बनाया, उसी तरह से कान पकड़ करके बेइज्जती करके कुर्सी से नीचे उतारेंगे। इसीलिए 5 साल में चुनाव होता है। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे स्लो पॉइजन होता है, वो एक दिन में जान नहीं लेता है, वो धीरे धीरे जान लेता है। एक दिन में सिगरेट पीने से आपका फेफड़ा नहीं खराब होगा, लेकिन जब आप लगातार पीते रहेंगे तो आपका फेफड़ा खराब होगा। और ये समाज में नफरत का जहर धीरे तंत्र का अपहरण कर चुके हैं। और आप सबने देखा होगा कि गुजरात के अंदर बीजेपी के एमपी का बेटा, लोग कहते हैं ईवीएम हैक हो गया है कि नहीं हो गया। मैं तो कह रहा हूं कि इनकी इतनी मनमानी है कि रे बाबू, ईवीएम तुम्हारे बाप का तो नहीं है। और तुमको अगर लगता है कि तुम्हारे बाप का ईवीएम है, तो इस बार हम तुम्हारा इलाज खोजेंगे, दवाई हम ढूंढेंगे। और दवाई ये है कि इस बार का चुनाव हमको अलग तरीके से लड़ना पड़ेगा। और वो तरीका ये है कि इस बार का चुनाव हम किसी को एमपी बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इस बार का चुनाव हम किसी को मंत्री और किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इस बार का चुनाव हम तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं।
तो 5 साल समय मिलेगा ना सेल्फी लेने के लिए। रखना है ना कि चुनाव भर तो नहीं है, 5 साल के रखना है ना, तो रोज 5 सेल्फी ले लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। हम कौन सा मनोज तिवारी है कि 10 साल में एक बार भी दिखाई नहीं दी। और एक बात, हमने अपने मतभेद भुलाए हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो पार्षद साहब खड़े हैं, इनके सामने जो पार्षदी का चुनाव लड़ रहे होंगे, इस बार वो भी हमारे लिए प्रचार कर रहे हैं। हमने अपने मतभेद भुलाए हैं और हमने इस बार एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन बनाया है। हमने अपने मतभेद इसलिए भुलाए हैं कि हमको एक बात समझनी पड़ेगी, ये चुनाव दल का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश का चुनाव है, ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव अपना वजूद बचाने का चुनाव है, अपना अस्तित्व बचाने का चुनाव है। इसीलिए हमको यह बात समझनी पड़ेगी, घर रहेगा तब न कमरा की लड़ाई लड़ेंगे, है कि नहीं। जब घर ही नहीं होगा तो कमरे की लड़ाई कैसे होगी। अगर संविधान रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, जमहूरियत रहेगी, तब न विधायक लोग लड़ेंगे कि कौन विधायक बनेगा। जब चुनाव होगा और पारदर्शी तरीके से होगा, बिना बेईमानी का होगा, तब न पार्षद लोग आपस में चुनाव लड़ेंगे कि कौन वार्ड का पार्षद कौन बनेगा। तानाशाही आज सर चढ़ करके बोल रही है, और इतना सर चढ़ कर बोल रही है कि आपने देखा कि सूरत में क्या हुआ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोग भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं कि उनके पास एक विकल्प है, ये उसके डंडे से डरने वाला नहीं है, उनके सामने खड़ा है। आप सोचिए क्यों, यही तानाशाही है। ये तानाशाही है कि जब चुनाव नजदीक आया तो एक एक करके विपक्ष के नेताओं को जेल में नहीं डाल रखा है, पत्रकारों को जेल में डाला है, विद्यार्थियों को जेल में डाला है, नौजवानों को जेल में डाला है। और आप सबको मैं बता दूं, केजरीवाल जी अभी इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एक तरफ पिछले 10 साल से तो देश के लोगों के ऊपर अन्याय पर अन्याय करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ अपना मतभेद भुला करके हमने इंडिया गठबंधन बनाया है। हम एक साथ हुए हैं, हम एकजुट हुए हैं कि पहले देश बचाएंगे फिर दल का लड़ाई करेंगे। पहले देश बचाना जरूरी है, पहले संविधान बचाना जरूरी है। और बार बार ये क्या कह रहे हैं कि हमको 400 सीट दे दीजिए। अभी तो जो है हम ट्रेलर दिखाए हैं, अभी हम आपको फिल्म दिखाएंगे। महाराज, हम लोग प्रधानमंत्री चुने थे, प्रधानमंत्री की शक्ल में पता चला हम लोगों को फिल्म डायरेक्टर मिल गया। क्या ट्रेलर दिखाएंगे साहब, पता है उत्तर पूर्वी दिल्ली का, जिसमें जाम लगता है, हर रोड पे जाम लगता है ना। तो अगर आपको सड़क चौड़ी करनी थी, पुष्पा रोड का चौड़ीकरण करना था तो 300 सीट काफी थी। अगर सेंट्रल स्कूल बनाना चाहते तो 300 सीट काफी था। अगर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलना चाहते तो 300 सीट काफी था। इनको 400 सीट क्यों चाहिए? इनको 400 सीट इसलिए चाहिए कि इनका जो दोस्त है ना, जिसके टेम्पो की चर्चा आजकल कर रहे थे, हमने कहा है आपके टेम्पो से हमारा ई रिक्शा मुकाबला करने वाला है। और जब हम नॉमिनेशन करने के लिए गए तो हम ई रिक्शा लेकर के गए थे। ये 400 सीट की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो ताकतवर लोग हैं वही ताकतवर होते रहें। और इस देश के संविधान की ताकत ये है कि चाहे कमजोर हो या ताकतवर, उसको बराबर किया है। या जो मंच पे खड़े हैं पार्षद जी, अली मेहंदी जी, इनका वोट भी एक है, और आप सब लोग जो नीचे बैठे हुए हैं आपका वोट भी एक है। ये इस देश के संविधान की ताकत है। और देश के संविधान की अगर ये ताकत नहीं होती तो 5 साल में ही सही, 10 साल में ही सही,
आपको चुनाव के वक्त ही सही सांसद महोदय का चेहरा देख तो सांसद महोदय दिख रहे हैं, हम आपको प्रधानमंत्री का दर्शन भी करवाएंगे उत्तर प्रदेश। कई मुख्यमंत्रियों का दर्शन कराएंगे, इनकी कई मंत्रियों का दर्शन कराएंगे। चिंता मत कीजिए, इस बार इनका पाला कन्हैया से पड़ा है। इसलिए मैं आप सबसे एक जरूरी अपील करना चाहता हूं, जोश बचा के रखना है भाई। हम आपसे ये अपील करना चाहते हैं कि आप सब लोग एक बात समझ लीजिए, चुनाव के 10-12 दिन बचे हैं, 24 लाख लोग हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में। अगर मैं अपने आप को हेलीकॉप्टर भी बना लूं तब भी जो है हर इलाके में पहुंचना संभव नहीं है। संभव है क्या? इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ करके मैं एक अपील करने के लिए आया हूं। यह चुनाव मेरा नहीं है, यह चुनाव आपका है, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। बोलिए आप इसके लिए तैयार हैं? तैयार हैं? आप बता करके बताइए, आप उठनी चाहिए। मैं अपने आप को एमपी कैंडिडेट नहीं मान रहा हूं, मैं समझता हूं कि आप एमपी कैंडिडेट हैं और आपको घर घर जाकर के प्रचार करना है। और खास करके जो हमारी माताएं हैं पीछे खड़ी, मैं आपको भी कहता हूं, मैं आपका बच्चा हूं, मुझे आपका आशीर्वाद और आपकी दुआ चाहिए। और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप घर घर जाइए, देवरानी जेठानी को भी साथ में लेकर के जाइए, हर किसी को जाकर के बताइए कि इस बार का चुनाव हमारे वजूद को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है, जमहूरियत को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। खुलेआम भाजपा के नेता मंच पे खड़ा होकर के इस देश के लोगों को डरा रहे हैं, तो मैं भी उनको कह देना चाहता हूं, हमारी रगों में जब तक खून दौड़ रहा है, इस देश को अपने बाप का देश बनाने वालों, कान खोल करके सुन लो, अपने खून के आखिरी बूंद तक इस देश की रक्षा के लिए लड़ेंगे। और हमने देख लिया है तुम्हारा जेल, हमको मालूम है, हम खा के आ रही है जेल का खाना, तो किसी और को डराना, और तुम्हारी तिजोरियों में इतनी दौलत नहीं है कि हमारा ईमान खरीद। आपके सामने खड़ा होकर के आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आपको एमपी कैंडिडेट बनना है। बोलिए आप एमपी कैंडिडेट बनेंगे? आप सब एमपी कैंडिडेट होंगे तो आपको घर घर जाना है, लोगों को बताना है और उनको 2 चीज समझाना है। पहली बात तो ये कि इस बार दिल्ली में हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब हाथ छाप वाला जो कांग्रेस है, और आम आदमी पार्टी जिसका छाप झाड़ू है, दोनों का गठबंधन हो गया है। और गठबंधन होने के चलते हम कह सकते हैं कि इस बार हाथ में झाड़ू है और 10 साल के इस अन्याय को हम साफ करेंगे। यह बात आपको घर में जाकर के लोगों को बतानी है, खास करके जो हमारी माताएं हैं, आपको जाना है और उनको बताना है कि मशीन पर जाकर के इस क्षेत्र में उत्तर पूर्वी दिल्ली में झाड़ू नहीं, जो झाड़ू है और 3 सीट पर हाथ है, उत्तर पूर्वी दिल्ली में झाड़ छाप है, यह बात लोगों को बताना है। तो ये बताएंगे, हमारे साथ नारा लगाइए कि कहाँ गए हमारे अंसारी चचा, तो वो एक नारा लगाते हैं, कहते हैं बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। तो झाड़ू और हाथ इस बार साथ है और उत्तर पूर्वी दिल्ली में बटन दबेगा हाथ पे।